गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमो। आइए सभी लोग मिलकर माँ की प्रार्थना करेंगे। माँ जगदम्बे तुम हो जगत जननी मैया, ये मेरे भी कष्ट निवारो तो जानू। दुनिया की बिगड़ी बनाई है तूने, ये मेरी भी बिगड़ी सवारो तो जानू। नाश किए दैत्य देवों के कारण मेरे भी शत्रु ये टारो तो जानू। पार किए भव सिंधु से लाखों मुझको भी पार उतारो तो जानू। न बुद्धि न बल ना ही भक्ति है मुझ में, यंत्र या मंत्र व तंत्र नाए। पूत कपूत चमन है भो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। मेरी ढिठाई पे ध्यान न दीजो, किसको कहूँ अपना दुखड़ा सुना के। अपने ही नाम की लाज रखो, वरदाती ने खाली फिर उधर पे आके। पुत्र की परम स्नेही है माता, वेदों पुराणों ने समझाया गा के। आया शरण में तुम्हारी भवानी, बैठा तेरे दर पे धूनी रमा के। तुम ही कहो छोड़ माता के दर को, किससे कहूँ अपनी विपदा सुनाए। पूत कपूत चमन है वो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। गोदी बिठाओ या चरनी लगाओ,
तुझे शक्ति भक्ति का वरदान चाहिए। पतित हूँ तो क्या फिर भी बालक हूँ तेरा, कपूत कभी माता को ध्यान चाहिए। खाली पिराना भंडारे से कोई तो करना हमारा भी कल्याण चाहिए। जगत रूठे तो मुझको चिंता नहीं है, तुझे मैया होना मेहरबान चाहिए। तुम्हारे भरोसे पे ही जगत जननी, श्लोकों का ये अर्थ नादान गाए। पूत कपूत चमन है वो तेरे, माता कुमाता कभी ना कहलाए। माता कुमाता कभी ना कहलाए। बोल साचे दरबार की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया की ओर से, वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे, प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, रज महारानी की जय, यमुना महारानी की जय, सभी संतन भक्तन रसिकन की जय, देवी भागवत पुराण की जय, चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय। माँ के पावन दिवस चल रहे हैं नवरात्रि के। देखो, माँ एक ऐसा प्यारा शब्द है जिससे सारी सृष्टि में ममता बिखर जाती है। और इन 9 दिनों में यानी नवरात्रि में जो माँ की आराधना करता है उस घर में ममता की कोई कमी नहीं रहती। वहाँ ममता की रसधारा बहती रहती है, बहती रहती है। उस परिवार में फिर प्यार बना रहता है। तभी तो माँ को करुणामयी, कृपामयी और दयामयी कहा है। तभी तो कहते हैं कि पूत कपूत बहुत हैं तेरे, पर माता को माता कभी ना कहलाए। यानी पुत्र निकम्मा हो सकता है, पर जगत जननी माँ की कृपा, करुणा, ममता कभी अपने पुत्र पर कम नहीं होती। देखो, जिस घर में माँ नहीं होती वहाँ ममता भी नहीं होती। निरस है उनका जीवन जहाँ माँ नहीं है। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनकी माँ होती है। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो माँ।
जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। हो माँ प्यारी माँ, हो माँ प्यारी माँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतियाँ। हो मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया को तूने वारी है। ओ माँ प्यारी माँ, अपना नहीं है सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। हो मेरे हंसने पे हो मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। हो माँ, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। तो भैया माँ तो माँ ही है, चाहे वो जगत जननी माँ हो या फिर जन्म देने वाली माँ हो। सुख तो माँ के आंचल में ही मिलता है। एक माँ ही है जो जल्दी पुकार को सुनती है, एक किशोरी जी ही हैं जो जल्दी कृपा करती हैं। से बहुत से भक्त हैं जिन्होंने देवी माँ की आराधना की और उनकी कृपा को प्राप्त किया। उनमें से ही एक ध्यानु भक्त की कथा, बहुत सुंदर कथा आती है। कहते हैं ध्यानु भक्त का जन्म हिमाचल प्रदेश के किसी गांव में हुआ। बचपन में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था। इसी वजह से सारे गांव वाले उन्हें मनहूस कहते थे। उनका पालन पोषण गांव के एक पंडित जी ने किया। वो पंडित जी माँ ज्वाला जी के भक्त थे। वहाँ के जो लोग थे अपने बच्चों को ध्यानु जी से दूर रखते थे कि ये मनहूस है। एक दिन जब गांव वालों ने उन्हें बहुत ताने दिए तो ध्यानु रोते रोते मंदिर में जाते हैं। पुजारी जी जब उनको रोता हुआ देखते हैं तो पूछते हैं, बेटा क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो ध्यानु? बाबा, किसी भी बच्चे की माँ मुझे अपने बच्चों के साथ खेलने नहीं देती। और रोने लगे। तब पुजारी जी ने कहा, बेटा तुम गांव वालों की बातों का बुरापन ना करो, वो तो ना समझ है, वो किसी का दुख नहीं समझते। आओ बेटा हम माँ ज्वाला की आरती करें। बाबा, आप ज्वाला देवी को माँ कहते हो, क्या ज्वाला देवी मेरी भी माँ है? हाँ बेटा, ज्वाला माँ तो जगत जननी माँ है, वो तो सारे जगत की माँ है, वो तुम्हारी भी माँ है। जब ऐसा ध्यानु ने सुना तो ज्वाला माँ को अपनी माँ मानकर
उनके ध्यान में बैठ गया और सच्चे मन से पुकारने लगा और कहने लगा, माँ, मेरे बाबा कहते हैं कि आप मेरी माँ हो। यदि ये बात सच है तो माँ, आप मुझे मिलने क्यों नहीं आती, अपने गले क्यों नहीं लगाती? देखो ना, सबकी माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, आप क्यों नहीं करती मुझसे प्यार? हे माँ, अगर आप मेरी माँ हो तो मुझे गले से लगा लो, मुझे सब ताने देते हैं माँ। माँ, मुझे अपने आंचल से छुपा लो, गले से लगा लो कि और मेरा कोई नहीं। माँ, मुझे अपने आंचल में छुपा लो, गले से लगा लो कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा कभी, पास बुला लो, गोदी में बिठा लो कि और मेरा कोई नहीं। कि तेरे जैसा कोई नहीं माँ। भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता। ऐसे कोई अपनों से रूठ नहीं जाता, रूठ गया हूँ तो मुझे आके मना लो, गोदी में बिठा लो कि और मेरा कोई नहीं। माँ, मुझे अपने आंचल में छुपा लो, गले से लगा लो कि और मेरा कोई नहीं। ना तो यहाँ अंधियारा ना कोई जोत है, ना तो यहाँ जीवन है ना यहाँ मौत है, ना तो यहाँ जीवन है ना यहाँ मौत है। तूने किया है मुझे किसके हवाले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ, मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। कि तेरे जैसा कोई नहीं माँ, कि तेरे जैसा कोई नहीं मेरी माँ। अपने बालक की ऐसी पुकार सुनकर माँ प्रकट हो गई और ध्यानु को अपने सीने से लगा लिया। आओ पुत्र ध्यानु, मेरी गोद में बैठ जाओ, अब से कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। तुम्हारे मुख से मेरा नाम लेते ही, एक बार जय माता दी कहते ही दुखियों के दुख दूर हो जाएंगे। अब समय बीता, ध्यानु कुछ बड़े हुए। उन्होंने बचपन से लेके बड़े होने तक सारा दिन उनकी जुबान पर एक ही शब्द रहता था, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जब वो बड़े हुए तो माता की ध्यानु पर विशेष कृपा थी। उनकी इतनी भक्ति थी कि वो एक बार अगर जय माता दी बोल दे तो अंधे को आँख मिल जाती थी, गूंगे को जुबान मिल जाती थी। एक बार ध्यानु 1000 भक्तों के साथ माँ ज्वाला का दर्शन करने जा रहा था। उन दिनों मुगल सम्राट अकबर का शासन था।
इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर अकबर के सैनिकों ने उसे रोका। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? वो भी इतने लोग एक साथ? ध्यानु बोला, अरे भैया, हम ज्वाला माई के दर्शन को जा रहे हैं। ज्वाला माई के दर्शन को? हम तो नहीं जानते ये ज्वाला माई कौन है। तुम ज्वाला माई के दर्शन को बाद में जाना, पहले हमारे सम्राट अकबर के दर्शन करने होंगे। ले चलो इन्हें दरबार में। अब सैनिक पकड़कर उन्हें दरबार में ले गए। महाराज, ये ध्यानु नाम का व्यक्ति किसी ज्वाला माई के दर्शन को जा रहा है और इनके साथ बहुत सारे यात्री हैं। अकबर ने ध्यानु से पूछा, ये ज्वाला माई कौन है? इनके दर्शन से क्या होगा? ध्यानु बोला, महाराज, ज्वाला माई ने ही इस संसार की रचना की है, पालन भी वही करती है। माँ ज्वाला अपने भक्तों की सब मनोकामना पूर्ण करती है और उनका ऐसा स्थान है कि जहाँ बिना तेल घी के उनकी जोत जगती रहती है, वही उनका रूप है। अच्छा, तुम्हारी माई इतनी ताकतवर है तो हमें कोई करिश्मा दिखाओ। महाराज, मैं तो माता का एक छोटा सा भक्त हूँ, भला मैं क्या चमत्कार कर सकता हूँ? तुम्हें परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। अकबर बोला, हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन काट देते हैं, तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा देना। अकबर ने क्रोध में आकर उनके घोड़े की गर्दन काट दी। ध्यानु बोला, महाराज, मैं माँ ज्वाला से प्रार्थना करूँगा कि मेरे घोड़े को जीवित कर दें। आप 1 महीने तक मेरे घोड़े की गर्दन और धड़ के रखवाने की व्यवस्था करवा दें। अकबर ने ध्यानु को जंजीरों से जकड़कर अपने सैनिकों के साथ ज्वाला जी भेज दिया। अब मंदिर पहुंचकर ध्यानु ने अपने सारे भक्तों के संग रात भर जागरण किया और माँ से प्रार्थना की, जागो ज्वाला माई, जागो माई जागो, जागो ज्वाला माई, जागो माई जागो, शेरा वाली जागो, मेहरा वाली जागो, जागो जाग ज्वाला माई, जागो ज्वाला माई, जागो माई जागो। आपे ही बनाया, आपे करो कल्याण, दूध पुत धन वाले देवो वरदान, तेरे नाम दा लेके आसरा, बैठा जोत जगाए, जागो ज्वाला माई, जागो माई जागो, सुन ले पुकार जरा होके नजदीक, सुन ले माँ सुन ले, सुन ले पुकार जरा होके नजदीक, अखियां नू तांग लगी दिल दी उड़ीक, मेरे कष्ट सब नष्ट माँ करी दे, मेरे कष्ट सब नष्ट माँ करी दे, करो मेरी सुनवाई, जागो ज्वाला माई, जागो माई जागो, पहाड़ा वाली जागो, शेरा वाली जागो, ऊंचा मंदिरा वाली जागो, जागो जाग ज्वाला माई, जागो ज्वाला माई, जागो माई जागो।
आसां ते सदरा मां कई वारी दौड़िया, आसां ते सदरा मां कई वारी दौड़िया, मलिया ने आके तेरे भवन दिया पौड़िया, मलिया ने आके तेरे भवन दिया पौड़िया, देखदा रह गया ध्यानु मैया, देखदा रह गया ध्यानु मैया, झलक पलक ना आई, जागो ज्वाला माई जागो माई जागो, जागो ज्वाला माई जागो माई जागो, शेरा वाली जागो, मेहरा वाली जागो, मंदरा वाली जागो, जागो जाग ज्वाला माई, जागो ज्वाला माई जागो माई जागो। माँ, बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। माँ, प्रकट हो जाओ, मेरे घोड़े को अपनी कृपा से जीवित करो माँ, नहीं तो मैं अभी सिर काट कर आपके चरणों में रख दूंगा। हे देवी माँ, प्रकट हो जाओ, हे देवी माँ। जब देवी माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया तो ध्यानु ने अपनी गर्दन काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दी। उसी समय ज्वाला माँ प्रकट हुई और ध्यानु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे पुनः जीवित कर दिया। अब ये चमत्कार देखकर अकबर के सैनिक भयभीत हो गए और अकबर के पास चले गए। माँ ने ध्यानु से कहा, पुत्र, तुम्हारे घोड़े को भी मैंने जीवित कर दिया है, अब और कोई इच्छा हो तो मांग लो। ध्यानु भक्त ने कहा, माँ के चरणों में शीश झुकाकर कहा, हे जगदम्बे, हे सर्वशक्तिमान माँ, हे सर्वव्यापी, आपसे एक प्रार्थना है कि आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करो। हे माँ, इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करो। हर एक संसारिक मनुष्य आपको शीश काटकर नहीं चढ़ा सकते माँ। कृपया साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना माँ। ठीक है पुत्र, अब से मैं नारियल की भेंट और सच्चे मन से की गई प्रार्थना से ही मनोकामना पूर्ण कर दिया करूँगी। ऐसा कहकर माँ अंतर ध्यान हो गई। उधर अकबर के सैनिकों ने जब सारी घटना अकबर को बताई, अकबर ने देखा ध्यानु का घोड़ा भी जीवित हो गया, लेकिन तब भी उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि लोहे के बड़े बड़े तवे बनवाओ और उस जलती हुई जोत पर रखवा दो, अब मैं बुझाकर ही दम लूँगा। तब सैनिकों ने आकर बताया, महाराज, तवे ढके गए पर जोत तवों के बीच में से फाड़ कर निकल आई है, वो अभी भी जल रही है। अच्छा, सैनिकों, नदियाँ खुदवाकर मंदिर पर छोड़ दो, जिससे पानी का बहाव जोत को बुझा दे। महाराज, पानी से भी जोत नहीं बुझी। अच्छा, फिर तो इस शक्ति की देवी ज्वाला माँ को देखने हम स्वयं जाएंगे। लेकिन ज्वाला माई को भी तो पता लगे कि मुगल सम्राट अकबर उनके दरबार में आया है, तो खाली हाथ मैं नहीं जाऊंगा। भेंट स्वरूप एक सोने का छतर बनवाया जाए। अब सोने का छतर लेकर अकबर बड़े अभिमान से ज्वाला माई के पास जाता है। अकबर ने अभिमान से वो छत्र
देवी को अर्पण करना चाहा, लेकिन वो उसके हाथ से गिरकर टूट गया। वो सोने की जगह किसी और धातु का बन गया। ये धातु ना पीतल, ना लोहा, ना चांदी, ना तांबा। आज तक भी किसी को ये नहीं पता कि ये कौन सी धातु है, कौन सी धातु का ये छत्र है। और ये आज भी ज्वाला माँ के मंदिर में रखा हुआ है। अब अकबर समझ गया कि देवी माँ ने उसकी भेंट अस्वीकार कर दी। ज्वाला माई की शक्ति को अब अकबर जान गया था। उसने अब माँ से क्षमा मांगी। बोल साचे दरबार की जय। तो भैया ये है भक्ति में शक्ति। अब आगे कथा आती है श्री देवी भागवत जी में शुंभ और निशुंभ की। व्यास जी बोले, शुंभ और निशुंभ ये दो दैत्य थे, बड़े बलवान राक्षस थे, दोनों भाई थे। एक बार इन्होंने सोचा कि हम ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं, उनसे ये वरदान पाने के लिए कि हमें पृथ्वी पर कोई ना मार सके। उन दोनों ने भयानक तप किया। 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। तब जाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्शन दिए और बोले, क्या चाहिए बोलो। तब उन्होंने दीन होकर ब्रह्मा से प्रार्थना की कि हमें अमर होने का वरदान दो, कि हम कभी मरे ही नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ये कैसे हो सकता है, जो जन्मा है वो तो मरेगा ही, कुछ और वर मांगो। अब ब्रह्मा जी की बात सुनकर वो दोनों दुखी हो गए कि हमने इतनी तपस्या की, तब भी ये अमर होने का वरदान हमें नहीं दे रहे हैं। तब वो बोले, अगर आप हमें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो हमें ये वरदान दो कि मानव, देवता, पशु, पंछी किसी के भी द्वारा हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वो वरदान उन्हें दे दिया। इधर ये दोनों पाताल लोक पहुंच गए और शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बनाया। शुंभ बड़ा था, उसे राजगद्दी पर बिठा दिया। वो राजा बन गया। चंड और मुंड ये दोनों भाई बड़े बलवान और अभिमानी थे। ये अपनी सेना के साथ शुंभ की सेवा में उपस्थित हो गया। धूम्रलोचन एक प्रतापी दैत्य था, वह भी अपनी सेना को लेकर पहुंच गया। इस तरह रक्त बीज भी वहां आ गया। अब रक्त बीज के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जहाँ जहाँ भी रक्त बीज के रक्त की एक एक बूंद भी गिरती थी, वहाँ वहाँ एक रक्त बीज से अनेकों रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। तब निशुंभ ने इंद्रलोक को भी जीत लिया और देवताओं से स्वर्ग ले लिया। जब भी दैत्यों को वरदान मिलता है तो सबसे पहले वो स्वर्ग ही छीनते हैं। जब देवताओं से स्वर्ग छीन लिया गया तो स्वर्ग का अधिपति शुंभ बन गया। उसने कुबेर को भी हरा दिया, उसकी सारी संपत्ति ले ली। इतना ही नहीं, सूर्य और चंद्रमा भी उसके आगे चक्कर लगाने लगे। व्यास जी कहते हैं, राजन, सब देवता उससे डर के भाग गए। शुंभ का शासन हो गया स्वर्ग पर। 1000 वर्ष तक शुंभ ने स्वर्ग में राज्य किया। देखो, 10,000 वर्ष तपस्या की और 1000 वर्ष तक स्वर्ग में राज किया। अब देवता दुखी हो गए और दुखी होकर अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए। देखो, जब इंसान के ऊपर कोई दुख आता है ना, तभी उसको अपने गुरु की याद आती है, नहीं तो कोई भी याद नहीं करता। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे,
तो दुख काहे को हो। जब सब बृहस्पति जी के पास पहुँचे तो सभी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की, हे गुरुदेव, हम संकट में हैं, हमें बचाइए। तब गुरु जी ने कहा, देवताओं, पूर्व समय में माँ जगदम्बा ने तुमसे ये कहा था कि देवताओं, जब भी कोई संकट आए तब तब मुझे याद करना, मैं उसी समय प्रकट हो जाऊंगी। हे देवताओं, तुम माँ अम्बा को याद करो। बृहस्पति देव ने कहा, तुम माँ चंडी को याद करो, तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य होगा। तब देवताओं ने स्तुति की। तब देवी भगवती प्रकट हुई। देवों से कहने लगी, किसका करते हो ध्यान। इतना कहते ही शिवा हुई प्रकट तत्काल। पार्वती के अंश से धारा रूप विशाल। शिवा ने कहा, मुझको है ध्या रहे, ये सब स्तुति मेरी ही गा रहे। है शुंभ और निशुंभ के डराए हुए, शरण में है हमारे आए हुए। शिवा अंश से बन गई अंबिका, जो बाकी रही बनी कालिका। धरे शैलपुत्री ने ये दोनों रूप, बनी एक सुंदर बनी एक कुरूप। महाकाली जग में विचरने लगी और अम्बे हिमालय पे रहने लगी। तभी चंड और मुंड आए वहाँ। उन्होंने जब इतनी सुंदर देवी का दर्शन किया तो कहा जाके शुंभ से कि देखिए एक सुंदरी आज ही चढ़ी सिंह पर सैर करती हुई, वह हर मन में ममता को भरती हुई। महाराज, मैंने ऐसी सुंदरी पहले कभी नहीं देखी। आपको ऐसी सुंदरी को ही अपनी पटरानी, अपनी भार्या बनाना चाहिए। अब व्यास जी कहते हैं कि चंड मुंड की बात सुनकर शुंभ बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने मंत्री सुग्रीव को बुलाया और कहा, तुम हमारे दूत बनकर जाओ और देवी को हमारा संदेश पहुंचाओ। सुग्रीव अपने राजा की बात मानकर देवी के पास पहुंचा और देवी से कहा, शुंभ बड़े ही सूरवीर हैं, तीनों लोकों के वो राजा हैं, तुम उन्हें अपना स्वामी स्वीकार कर लो तो तुम भी तीनों लोकों पर राज करोगी। उसकी ऐसी बात सुनकर देवी ने कहा कि माना कि वो त्रिलोकी का मालिक है, पर मैंने भी एक प्रण ठाना है, जिसे जग में बलवान पाऊंगी मैं, उसे कंत अपना बनाऊंगी मैं। दूत ने आकर शुंभ को दिया हाल बतलाए, सुनकर सब वृतांत को हुआ क्रोध से लाल। धूमर लोचन सेनापति बुला लिया तत्काल। तब धूमर लोचन और देवी का युद्ध हुआ, जिसमें धूम्र लोचन मारा गया। अब चंड मुंड को भेजा कि तुम जाओ, उनसे भी युद्ध हुआ। तब माँ अम्बा ने कालिका से कहा, तुम इनका वध करो। तब काली ने चंड मुंड को मार दिया। अब शुंभ और निशुंभ ने रक्त बीज को भेजा। अब बड़ा भारी युद्ध चला। काली ने कई बाण चलाए। अब रक्त बीज के जितने रक्त कतरे गिरे, उनसे कई दैत्य और पैदा हो गए। फिर उनके रक्त कतरे जितने गिरे, उनसे भी कई और दैत्य पैदा हो गए और रक्त बीज पैदा हो गए। तब चंडी ने ये कहा कालिका से कि लहू दैत्य का सब पिए जाओ तुम, न इसका गिरने जो लहू पाएगा तो मारा असुर निश्चय ही जाएगा। इतना सुनते ही महाकाली ने किया भयानक वेश। गर्ज से घबराकर हुआ व्याकुल दैत्य नरेश। रक्त बीज ने जब किया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध से चंडिका आगे बढ़कर आई, अपनी खड़ग से दैत्य की गर्दन काट गिराई। इस तरह से माँ काली ने रक्त बीज का किया संहार। अब शुंभ निशुंभ भी आ गए युद्ध करने अपनी विशाल सेना को लेकर और युद्ध करने लगे। तब शुंभ मारा गया। तब निशुंभ आगे बढ़ा युद्ध करने के लिए।
अष्टभुजी ने दैत्य की मारा छाती तीर, हुआ प्रकट फिर दूसरा छाती से बलवीर। बढ़ा वे दुर्गा की तरफ हाथ लिए हथियार, खड़ग लिए चंडी बड़ी किया दैत्य संहार। सेना सहित निशुंभ का हुआ रण में संहार, त्रिलोकी में मच गया माँ का जय जयकार। तब सभी देवताओं को अपना स्वर्ग मिल गया और सबने माँ की जय जयकार की। बोल सांचे दरबार की जय। आज की कथा को समय को देखते हुए हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल सप्तम दिवस है। राधे राधे। जय माता दी, जय माता दी। सभी मिलकर माँ की आरती करेंगे। मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले, जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। राजा की हवेलियाँ निर्धनी की झोपड़ी, राजा की हवेलियाँ निर्धन की झोपड़ी। तेरी दया है तो ये धरती पे है खड़ी, धरती पे है खड़ी। माँ कौन है यहाँ जो तेरा आसरा न ले, माँ कौन है यहाँ जो तेरा आसरा न ले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले, जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। आरती उतारे तेरी सुबह शाम को, आरती उतारे तेरी सुबह शाम को। पा गए हम तुझ में मैया चारों धाम को, चारों धाम को। माँ जो तुझे पुकारे उसे पाप ना चले, माँ जो तुझे पुकारे उसे पाप ना चले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा ढले, जगदम्बे तेरी आरती से अंधेरा ढले। भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी, जय जय भवानी। जयकारा शेरा वाली दा। बोल सांचे दरबार की जय।